नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एटी न्यूज के लिए मैं किशोर यदुवंशी, कैमरामैन जसवंती चौहान के साथ। इस समय अंधेरी पूर्व के एक बहुत ही जुझारू कांग्रेस के कार्यकर्ता श्रीमान संजीव सिंह जी हैं हमारे साथ में। कोरोना काल के दौरान उन्होंने अपने स्तर पर भोजन से लेकर के दवाई तक, सैनिटाइजर से लेकर के मास्क तक, हर चीज का जो जहां तक यथाशक्ति उनकी थी उन्होंने उसकी व्यवस्था की, लोगों को पहुंचाया और उसका बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिला। इस वजह से आज लोगों को देखने में ये आ रहा है कि एक नई समस्या लेकर के लोग इनके पास आ गए हैं और वो समस्या है कि हर आम और खास आदमी की, गरीब से लेके अमीर आदमी के हर घर में जो बिजली का बिल जो है कई गुना बढ़ के आया है। उसी मुद्दे पर आज हम संजीव सिंह जी से बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने मुंबई में शायद ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस मुद्दे को, आम आदमी के इस मुद्दे को इन्होंने अडानी पावर के विरुद्ध जो है उठाया है। और ऐसे में आगे इनकी क्या रणनीति है और किस तरह से इनको ये, कहां से ये जानकारी और क्या करना चाहिए, इसी मुद्दे पर हम लेकर के आज संजीव जी से हम बात करना चाहते हैं। सिंह साहब, आपका एटी न्यूज में हार्दिक स्वागत है भाई। सबसे पहले ये बताइए कि कहां से आपको ये सूझी, इस बात की जानकारी कहां से आई कि ये जो बिल आ रहा है ये बहुत बढ़ा चढ़ा के आ रहा है, या इसमें किसी की मिली भगत है, या पावर कंपनी जो है जानबूझ करके ये पब्लिक को लूटने का प्रयास कर रही है? कैसे आपको ये, कहां से क्लू मिला कि आपने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया? किशोर भाई, क्लू मतलब कैसा है कि लॉकडाउन के दरमियान अदानी और टाटा दोनों इलेक्ट्रिक कंपनियों ने कोई भी मीटर रीडिंग नहीं किया था। उन्होंने कुछ लोगों को मैसेज के थ्रू, कुछ लोगों को अखबार के थ्रू, मीडिया के थ्रू उन्होंने ऐसा मैसेज छोड़ा कि भाई जिसको बिल का रीडिंग देना है, मीटर रीडिंग देना है, वो अपने तरीके से अपने मोबाइल से उसको इमेज ले और वो हमको रीडिंग भेजे। अच्छा। तो वो एक लिमिटेड लोगों तक गया। 15 से 20% लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि जो मीटर रीडिंग को जिन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य माध्यम से वहाँ तक पहुँचाया, उनको भी बिल दिया गया। इसके बाद फिर जब लॉकडाउन खुला, लॉकडाउन 1 के फेज में, लॉकडाउन ओपन जब हुआ उसका फेज 1 के दरमियान अदानी के जो अधिकारी थे, अदानी के जो कर्मचारी थे, वो मीटर रीडिंग लेना चालू किया उन्होंने। वो जो बिल आई है वो तो इतनी बड़ी बिल है कि मतलब किसी एक सामान्य इंसान जो झोपड़पट्टी में रहता है 10 बाई 10 के घर में, उसको भी 3,000 साढ़े 3,000 की बिल आई। अब इतना बड़ा बिल वो गरीब इंसान कैसे भरेगा? तो ऐसे मुद्दे लेकर के कुछ लोग मेरे पास, हमारे जहाँ जिस कार्यालय में बैठा हूँ, ये पूरा स्लम बस्ती से घिरा हुआ कार्यालय मेरा है। आसपास के पूरे एरिया स्लम से एरिया है। वहाँ पर जो लोग इससे तकलीफ में आए वो लोग मेरे पास बिल लेकर आए। ये महीना बता रहा हूँ, जून महीने में, पिछले महीने की बात बता रहा हूँ। लगभग 25-26 जून के लगभग लोग आए थे मेरे पास कि भाई साहब मुझे ये बिल आया है, क्या करूँ इसका। तो मैंने जब देखा तो मुझे इसमें कुछ त्रुटि मिली और मैंने बोला यार 3,500-4 हज़ार बिल एक सामान्य 10 बाई 10, 10 बाई 15 के घर में रहने वाला इंसान का इतना बड़ा बिल कैसे आएगा? फिर इस मुद्दे पर मैंने वो काम चालू किया। चलिए, आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात आपको अभी इस समय में आपको एक बात बताता हूँ कि मेरा भी बिजली का बिल जो है टाटा पावर का है और वो 3 गुना आया है। अभी तक मैंने किसी से ये बात शेयर नहीं किया था। आपने इस मुद्दे को उठाया, इसलिए मैं आज पब्लिकली आपके सामने इस बात को बोल रहा हूँ कि भाई मेरा भी बिल जो है 3 गुना आया है। तो ऐसे में आपकी आगे की क्या तैयारी है? किशोर भाई, मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि ये जैसा आपने पहले कहा ना, आम और खास, ये तकलीफ दोनों जनों की है। जी जी। इलेक्ट्रिसिटी सभी यूज करते हैं, सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो जीवन का एक हिस्सा है। हाँ, हिस्सा है। तो ये तो एसेंशियल सर्विसेज में आती है जी। अब एसेंशियल सर्विसेस की हालत ऐसी है कि वो गरीब और अमीर तो देखती नहीं है। अब उन्होंने क्या किया है कि अपने मन से अज्यूम करके 3-3.5 हज़ार तो सामान्य बिल है, ये सामान्य बिल है। एक महीने का 3-3.5 हज़ार 4 हज़ार बिल उन्होंने ढकेला है। इस मामले में मैंने 27 जून को पहली बार मेल किया है मुख्यमंत्री जी को, ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत जी को, आदित्य ठाकरे जी को, और हमारे एक अदानी के एक CEO है मिस्टर कुंदन पटेल, जो मुझे जानते हैं, उनको मैंने मेल किया था। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई मेल में रिवॉर्ड दिया था कि आप मेरे अधिकारियों से जाकर मिलो और अपनी बात को रखो।
मुख्यमंत्री कार्यालय से मुझे ऐसा पत्र प्राप्त हुआ कि हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया है, आपको इसकी जानकारी मिलेगी, ऐसा मुझे मेल पर मुझे मिला। मैं पिछले 15-20 दिन से लगा हूँ इस मामले में। इसके बाद हमारा एक शिष्टमंडल राजेश शर्मा जी के नेतृत्व में और हमारे जिलाध्यक्ष क्लाइव डायस जी के नेतृत्व में एक जाकर के हमारा शिष्टमंडल एक अदानी पावर के अधिकारियों के साथ बैठा, जैसा हमें कुंदर भाई ने कहा था कि आप अधिकारियों के संज्ञान में लाओ विषय को क्या है, आप उनके साथ बैठ कर डिस्कस करो, आपको आंसर मिलेगा। अभी अधिकारी मुझे जब बताते हैं, मैं हमारे उनके साथ एक पिछले 2-3 दिन पहले 4 दिन पहले हम लोग गए थे उनके पास, एक शिष्टमंडल लेके हमारा विषय लेकर। तो हमने सिस्टमेटिक उनके सामने रखा कि भाई हमारे 3 मांगे हैं। पहला तो जो झोपड़पट्टी में जो व्यक्ति रहता है उसकी 3 महीने की बीजो बिल आपने भेजी है वो माफ किया जाए जी, जिन्होंने भरा है उसको टेक बैक किया जाए, या समझिए जिन्होंने भरा वो छोड़ करके बाकी लोगों की बिल माफ। इस मामले में आपने अपनी सरकार से कोई अनुरोध किया है ना, मैंने सरकार को भी पत्र लिखे ना, मैंने बताया ना कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखा मैंने। अच्छा। मैंने ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखा है, इसके बाद ऊर्जा मंत्रालय के जो चीफ सेक्रेटरी उनको पत्र, असीम गुप्ता जी, उनको मैंने लिखा हुआ है पत्र। अच्छा, एक बार दूसरे, जैसे आपने लाइट का बिल माफ करने के लिए आपने पत्र लिखा उन्हें, तो उन्होंने कहा कि आप अधिकारियों से मिले या वो जवाब देंगे, तो इसके पहले सीएम कार्यालय से एक और आदेश मिला है या जारी किया गया है कि जो भाड़े पे रहते हैं जो लोग, उनका जो है धनी जो होता है, जो चाल मालिक होता है, रूम मालिक, वो उसका 3-4 महीने का भाड़ा माफ कर दें। तो अगर सरकार इस तरह से किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी का भाड़ा या टैक्स माफ करने को बोल सकती है, तो क्या पावर कंपनी को ये नहीं बोल सकती है? निश्चित तौर पर किशोर भाई, आपने बहुत बड़ा प्रश्न उठाया। मेरी जो अगली लड़ाई है जी, वो इसी बेसिस पर है, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं। इसमें तो आप अपनी सरकार के खिलाफ ही जा रहे हैं। नहीं, मैं सरकार के खिलाफ थोड़ी हूँ। हाँ, मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं लोगों के साथ हूँ। तो लोगों के लिए अगर आप लड़ रहे हैं तो सरकार को साथ देना चाहिए आपका ना, सरकार या तो उस पर कार्रवाई कराए। नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि सरकार से मैंने मांग तो की है। अच्छा, मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, ऊर्जा मंत्री जी को पत्र लिखा है, अभी परसों मैंने फिर हमारे जो मुंबई अध्यक्ष है माननीय एकनाथ गायकवाड़ जी, उनको मैंने मेल पहले भी किया था, दोबारा रिवर्ट मेल किया, फिर मैंने पर्सनल परसों मैंने बात की है। हमारे जो महासचिव हैं मुंबई कांग्रेस के माननीय संदेश कोलुलकर जी, उनसे बात करने के बाद तो ऐसा लगा कि मुझे मुंबई अध्यक्ष से इस मामले में बात करना चाहिए कि पार्टी इस मुद्दे को उठाए। हाँ। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर आए और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठाए कि ये लोगों की समस्या है जी। आज की तारीख में लॉकडाउन के दरमियान लोग अपना नौकरी धंधा खो चुके हैं, लोगों की खाने की तकलीफ है। हाँ। अब ये 3-3,500, 4,000, 5,000 बिल कहाँ से भरेंगे लोग? खुलेआम लूट है, मतलब लूट है प्राइवेट कंपनियों की। बात मैंने एक स्पष्ट लिखा है कि जब आप कहते हो, जो आपने बात उठाई ना उसी मुद्दे पर मैंने लिखा कि जब आप कहते हो कि कोई भाड़ा न ले, हाँ। आप कहते हो स्कूल वाले फीस न ले, आप कहते हो कि बच्चे घर बैठकर पढ़ें, सारे चीज को आदेश आप दे रहे हो, हाँ, ये करें, हाँ। तो क्या सरकार इसको माफ नहीं कर सकती? तो माफ तो कर सकती है ना। हाँ। आप दूसरे से अपेक्षा कर रहे हैं, हाँ। और स्वयं को देना नहीं चाहते। तो मैंने इस मुद्दे को पार्टी अध्यक्ष से मैंने बात किया, मुंबई अध्यक्ष से, उन्होंने कहा है कि मैं इस पर सोचूंगा, चर्चा करूंगा। मैं अभी क्लाइव सर थोड़ा उनके पारिवारिक कुछ समस्या में बिजी हैं, उनके कुछ लोगों को कोरोना हुआ है, उसमें बिजी है। नहीं तो हम राजेश शर्मा जी और क्लाइव डायस जी के नेतृत्व में हम लोग नितिन राउत जी को, एकनाथ गायकवाड़ जी को और बाला साहब थोरात जी को, तीनों जन को मिलने का हमने योजना बनाई थी। पिछले 1 हफ्ते से हमने उसको ठप रखा क्योंकि क्लाइव सर जरा बिजी है, उनके मामी को कुछ कोरोना वगैरह हुआ है। इस मुद्दे को लेकर उनको मिलेंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, मैं इस मुद्दे को लेकर शांत भी बैठने वाला नहीं हूँ। मैं इससे आगे की लड़ाई की बारे में सोचूं। तो इसमें हमारे जैसे लोग आपके साथ में हैं, मैं आप लोगों का साथ चाहता हूँ ना। हाँ। मैंने इसीलिए बता रहा हूँ कि इसीलिए मैंने 1 हफ्ते पहले कुछ हमारे जो मित्र हैं, वकील मित्र हैं, उनके साथ बैठा, मैंने चर्चा की इस मुद्दे पर कि कोरोना एक संक्रमण है जी, ये एक संक्रमण है जी, ये एक महामारी है। महामारी में न गलती मेरी है, न गलती आपकी है, न किसी की है। महामारी में जब आप सरकार, देखिए बताऊं कहाँ तकलीफ है। जो हम अदानी पावर के अधिकारियों से बात कर रहे थे, उन्होंने बड़ा एक मुद्दा हमारे सामने रखा कि साहब लोग घरों में थे, लोगों ने, जिन लोगों ने पहले बिजली 1000 यूनिट यूज की है, अब उन्होंने 2000 यूनिट बिजली यूज की है, 1500 यूनिट बिजली यूज की है, तो ये जो 500 और 1000 यूनिट बिजली बढ़ी है उसका भुगतान कौन करेगा? अब मेरा प्रश्न सरकार से है कि सरकार ने उनको बोला कि घर में रहो,
लोगों ने स्वेच्छा से अपने घर में रहना मंजूर नहीं किया, तो आपने हमें मजबूर किया। वो भुगतान अब सरकार करे, मेरा मुद्दा यही है, उनको ग्रांट दे या किसी भी मेरा तरह की मुद्दा सहायता यही प्रदान है, करे। मेरा मुद्दा यही है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें मिलकर इस विषय पर सोचें। आप दोनों सोच करके जब आप आदेश करते हो, क्योंकि राज्य सरकार ने लॉकडाउन का आदेश नहीं दिया, लॉकडाउन का आदेश केंद्र सरकार का था, जी जी, तो इसमें निश्चित रूप से इसमें केंद्र सरकार का इन्वॉल्वमेंट होता है। हाँ, जैसे आप राशन दे रहे हैं, दूसरी चीजें दे रहे हैं, मदद, स्वाभाविक है। तो ये बिजली की भी मदद आप दीजिए। आपने राशन कितने का दिया? आपने राशन मुश्किल से 1000 से 500 रुपए का दिया, बराबर, आप 3, 3,500, 4,000 रुपए तो ले ले रहे हो आप। बराबर। तो किस बात की आपने राशन दी? राशन दिया आपने इस मुंह से, इस तरह से, इस हाथ से अपने यहाँ पकड़ा और यहाँ मरोड़ दिया। बराबर, ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। एक तरफ से आप दे रहे हो, एक तरफ से आप एक्सटॉर्शन कर रहे हो। ये तो एक्सटॉर्शन है। मतलब एक देना है और 3 ले लेना है। हाँ, ये तो एक्सटॉर्शन है ना भाई। हाँ। आप सामान्य नागरिक को मारने पर मजबूर कर रहे हो, मरने पर मजबूर कर रहे हो। आज एक सामान्य इंसान जिसकी नौकरी छूट गई है, जो छोटे छोटे पान पट्टी वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, या छोटे वो काम धंधे करते हैं, जिनका रोजगार धंधा बंद हो गया, हाँ, कल को तो कंपनी आके बिजली काट जाएगी तो आप कहाँ बताओ कि वो 4,000 बिल कहाँ से भरेंगे? बराबर, और नहीं भर पाएंगे तो पावर कटेगी। कंपनी कट करेगी। मैंने अधिकारियों को चेताया है, हाँ। अदानी पावर के अधिकारियों को बात करते हुए मैंने कहा है कि भाई अगर आप कटिंग करने जाओगे मीटर, तो संजीव सिंह और उनकी पार्टी के लोग आपको हमारे क्षेत्र में, तो हम ये कार्रवाई नहीं, फिर जनता एग्रेसिव हो जाएगी ना, होगी ना। अधिकारियों को पकड़ करके मारना चालू कर देंगे, इसीलिए कुछ भी करें, कोई भी हादसा हो लॉ ऑर्डर का इशू होगा। इसलिए इशू मैंने होगा। सरकार से प्रार्थना की है कि इस मुद्दे पर सरकार सोचे। सरकार को इस मुद्दे पर सोचना पड़ेगा, नहीं तो मैंने जैसा कहा आपको पहले, जैसा आपने भी कहा कि कोरोना काल का जो संकट है, ये इशू जो है सरकार द्वारा निर्मित इशू है। मैं स्वेच्छा से मेरे घर में नहीं था, मुझे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आदेश के कारण मुझे घर में रहना पड़ा। उनके आदेशों के कारण मेरी नौकरी धंधे चले गए। मैं मजबूरी में मेरे घर पे था और मैंने मजबूरी में 500 और 1000 यूनिट ज्यादा यूज की है। हाँ। तो उसका भुगतान भी सरकार करेगी। जैसे और ये करना चाहिए, जैसे चावल गेहूं दिया है वैसे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से हम घर में रहे, हम हमारे वजह से घर में नहीं रहे। बराबर, आपने हमारे नौकरी धंधे बंद करवा दिया, आपने हमको घर में रहने को मजबूर कर दिया, हम घर में रहे, और घर में रहने के बाद अपने बिल इतना ठोक दिया, और आप बोलते हो कि आप घर में रहे इसलिए आपने ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया। हाँ, सही है। तो हम घर में थे तो कंज्यूम तो करेंगे ही। ये तो भाई जीवन का एक अभिन्न अंग हो चुका है। अभिन्न हो चुका है। मोबाइल है, लाइट है, ये सारी चीजें तो हमारे जीवन सभी का लोग स्लम में रहने वाले लोग एसी नहीं यूज करते। बराबर, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं वो एसी नहीं यूज करते, उनके एसी के बिल नहीं है, बराबर, उनके पंखे और लाइट के बिल है। लाइट के बिल। अब परिवार घर में तो पंखा लाइट तो चलेगा, गर्मी का मौसम था, लोग कहाँ जाते हैं? जैसे कि एक बात यह है कि आप एक कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ऐसे में आपको अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों का, उनका प्रेशर, उनके विरोध का या उनके दबाव का सामना करना पड़ेगा, तो क्या करें? नहीं, मुझे लगता नहीं है कि मुझे प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। मुझे मेरे मुंबई अध्यक्ष से हमारी बात हुई, हमारे नेता माननीय सुरेश शेट्टी जी से हमारी बात हुई है, तो वो सभी लोग मुझे समर्थन कर रहे हैं इस मुद्दे पर। सरकार से अपना विषय रखने के लिए वो तैयार हैं। वो लोग उनका एक जो उनकी जो तरीके, अपने तरीके से सरकार से बात करेंगे, सरकार से बात करके इस मुद्दे को सॉल्व करने का प्रयास तो करेंगे ही। लेकिन मेरी तैयारी, खुद की तैयारी ऐसी है, मैंने जैसा बताया मंजूर भाई कि हमारे कुछ वकील मित्रों से चर्चा कर रहा हूँ मैं इसको लेकर के कोर्ट में भी जाऊँगा। मुझे मेरी तैयारी है, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ इस मुद्दे को। ये सामान्य नागरिक का मुद्दा है, सामान्य नागरिक के जीवन यापन का मुद्दा है, उनके जीवन मरण का प्रश्न है। इसलिए जैसे हमने लॉकडाउन के दरमियान लोगों की सेवा की है, ये भी एक सेवा है, इस विषय को छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर सरकार की तरफ से हमें, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, मैं तो कहता हूँ कि दोनों सरकारों ने मिलकर इस विषय को सॉल्व करना चाहिए, इस मुद्दे को। जैसे प्रवासी मजदूरों को भेजने के लिए जो भाड़े का, रेलवे का जो भाड़ा था, उसको केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने वहन किया, क्या इस फार्मूले पर दोनों सरकारें इस बिजली के बिल के मुद्दे को सुलझा सकती हैं? निश्चित तौर पर सुलझा सकती हैं। निश्चित तौर पर अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है कि भाई इस बिजली के बिल में कुछ राज्य सरकार सहयोग करे और कुछ केंद्र सरकार। मैं आपको एक मुद्दा बताना चाहता हूँ। जिस समय हमारे सरकार ने, केंद्र सरकार ने कुछ पैकेज जाहिर किए थे, हाँ, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों के लिए भी कुछ पैकेज जाहिर किए थे। तो जैसे आप पैकेज जाहिर करते हो, वैसे आप इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों को बुला के बोल सकते हो, उनके लिए कुछ पैकेज दे सकते हो। हाँ। कि भाई सामान्य नागरिक का जो मुद्दा है, बिल है, इसको आप 50% ऑफ करो, वेव करो, या पूरा वेव करो, इसके लिए जो पैकेज है वो आपको देते हैं। आप क्यों नहीं देना चाहते? कम से कम आपका मूलधन दिया जाता है, प्रॉफिट ऑफ पब्लिक से 3 महीना में। मेरा सरकार से सिर्फ प्रश्न, दोनों सरकारों से, केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकारों से प्रश्न यही है कि एक सामान्य नागरिक जो आपकी वजह से
अपने घरों में रहने को मजबूर हुआ, जिसके नौकरी धंधे आपकी वजहों से चले गए, उनको आप आत्महत्या करने पर मजबूर न करो। इस पर सोचना पड़ेगा। एक गरीब इंसान जिसके पास आज खाने के लिए राशन नहीं है, जिसको आप 4 किलो 5 किलो गेहूं और चावल देके उसको उसकी तृष्णा बुझाने का प्रयास कर रहे हो आप, उसको 5,000 6,000 का बिल वो कहाँ से भरेगा? इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। बहुत अच्छा। तो जैसा आपने देखा कि संजीव जी ने एक बहुत ही मानवीय पहलू पर जो है अपना आंदोलन छेड़ा हुआ है, जो है बिजली का बिल। क्योंकि कंपनियों ने जिस हिसाब से मैंने बताया ना कि मैं भी उसका एक भुक्तभोगी हूँ कि मेरी भी बिल जो है 3 गुना आई है, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो इस पे जो है केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिल करके कुछ सब्सिडी इलेक्ट्रिक कंपनियों को दे सकती हैं, या उन्हें माफ़ करने के लिए बोल सकती हैं कि 3 महीने का बिजली का बिल आप माफ़ करिए। जैसा कि उन्होंने प्राइवेट धनी से, जो रूम मालिक थे, चाल मालिक थे, अपने भाड़ोत्रियों को बोला है कि भाई 3 महीना इनसे भाड़ा मत लो। तो आप अगर इस तरह से नहीं कर सकते हैं तो आप किसी को भाड़ा लेने से मना भी नहीं कर सकते। ये मुद्दा खुल करके सामने आएगा, और इस मुद्दे को लेकर के संजीव सिंह जी जो है एक PIL में जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सामाजिक मुद्दा है और समाज से जुड़े हुए एक आम आदमी का मुद्दा है। अक्षय पूर्ण 18 न्यूज के लिए मैं किशोर यदुवंशी। 18 न्यूज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी कोई समस्या है जिसे आप कहना चाहते हैं लोगों तक, अधिकारियों तक, और पार्टी या किसी सामाजिक कार्यकर्ता तक, या देश के किसी भी मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, तो मेरे नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें। 18 न्यूज आपकी आवाज बनने के लिए हमेशा तैयार है। धन्यवाद।